तो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट हाउ टू बिकम ए टीचर आफ्टर 12th। अगर आप क्लास 12th के बाद टीचर बनने का सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो टीचर बनने की ट्रेनिंग है वो होने वाली है IIT NIT जैसे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में। तो इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द डिटेल्स ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दैट इज NCET 2024 फॉर एडमिशन टू द 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। जनरली टीचर बनने के लिए क्या होता है, पहले आपको करनी होती है बैचलर्स, उसके बाद करनी होती है B.Ed। तो यहाँ पर जो दोनों प्रोग्राम है वो एक साथ हो जाने वाले हैं और आपका 1 साल बचने वाला है। अगर आप 4 साल का करते हैं बैचलर्स प्रोग्राम, उसके बाद आपको करनी होगी 1 साल की B.Ed, तो टोटल 5 साल लग जाते हैं। मगर आपने टीचर बनने का सोच लिया है तो अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो 4 साल में ही आपका जो B.Ed है और बैचलर्स से दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। The NTA invite online application for the National Common Entrance Test for admission to the 4-year integrated teacher education program in selected central state university institutions including the IITs, NITs, Regional Institute of Education, गवर्नमेंट कॉलेजेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। सो इस एग्जाम के थ्रू आपको IITs में, NITs में जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है जो NCERT के थ्रू कंडक्ट होते हैं और जो वेरियस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर जो एडमिशन है वो होगा थ्रू दिस NCET 2024। सो टोटल 13 मीडियम में होने वाला एग्जाम और 178 सिटीज में होने वाला है, तो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के थ्रू टोटल 6100 से भी ज्यादा सीट्स पे जो एडमिशन है वो होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। सो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 30 अप्रैल। 13 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन इन द पर्टिकुलर 2 मई टू 4 मई, 2 से 4 मई के बीच में अगर कोई करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ मई में हो जाएगा। इसके अलावा डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 12 जून, मीन्स 8-9 जून तक जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाएंगे। जो वेबसाइट होने वाली अप्लाई करने के लिए दैट इज ncet.samarth.ac.in, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे NTA का अदर फॉर्म भरते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी प्रोसेस रहने वाला है फॉर्म भरने का। जो एग्जाम है वो 30 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली और जो बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब देखते हैं एग्जाम में आएगा क्या। सो टोटल होने वाले 4 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 1 होगा लैंग्वेज का, उसमें आपको सेलेक्ट करनी है 2 लैंग्वेजेस, लाइक सपोज करो आपने हिंदी और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा जो किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं लाइक वेस्ट बंगाल, असम, तो अपनी जो स्टेट लैंग्वेज है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस पेपर आर टू बी चूजन। ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। सो टोटल 23 क्वेश्चन आएंगे हर लैंग्वेज पेपर से, जिसमें से जो 20 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। जो सेक्शन 2 है उसमें 26 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड इन दिस सेक्शन। जो आपके क्लास 12th में मेन सब्जेक्ट रहते वही सब्जेक्ट इसमें होंगे अवेलेबल। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आर टू बी चूजन। सो टोटल आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो चुनने हैं। ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। सो टोटल यहाँ से हो जाएंगे 75 क्वेश्चन, 3 डोमेन सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हो गए हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चन। सेक्शन 3 होगा जनरल टेस्ट का। The general test will have 28 questions, out of which 25 questions need to be attempted. लास्ट आता है सेक्शन 4, जिसमें होगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो दिस इज ए मैंडेटरी सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड विल हैव 23 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 20 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। सो 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। सो इन टोटल देयर आर 181 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच 160 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। 181 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 160 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स। जो टेस्ट पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है MCQ टाइप। मीडियम जो है वो 30 लैंग्वेजेस है, बताई दिया आपको, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें आप कोई भी एक मीडियम चुन सकते हैं। और डोमेन सब्जेक्ट होंगे वो क्लास 12 के बेस पे होंगे। लाइक आपने साइंस से पास किया है तो उस केस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कर सकते हैं। कॉमर्स से पास किया है तो आप अकाउंट्स, बिजनेस, इको ये सब ले सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ आर्ट्स। जनरल टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी अंडर द टॉपिक ऑफ जनरल टेस्ट। और टीचिंग एप्टीट्यूड में टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताई दिया। लैंग्वेज 1 से 20 क्वेश्चन करने हैं, लैंग्वेज 2 से 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, GT से करने हैं 25 क्वेश्चन, और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे उनसे करने हैं 25 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल 160 क्वेश्चन होंगे, 181 क्वेश्चन आएंगे और 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये सारी देख सकते हैं आप लैंग्वेजेस जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब जो लैंग्वेजेस हैं, इन सब लैंग्वेजेस में कोई भी 2 लैंग्वेजेस जो है वो आपको सेलेक्ट करनी है और उन 2 लैंग्वेजेस का जो एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। तो जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से उनकी लिस्ट ये दे रखी है। तो बेसिकली वही सब्जेक्ट है जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं।
सारे वही सब्जेक्ट हैं। अब देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एनआईटी, आईआईटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस। कौन कौन से यहाँ पर कॉलेजेस हैं, किस किस स्टेट में हैं। सो यहाँ पर दे रखिए हमारे पास अप्रूव्ड इंटेक। सो टोटल इन सभी को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल जो इंटेक आता है वो 6100 प्लस इतनी सीटें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो 6000 से ऊपर सीटें मिलने वाली है यहाँ पर आपको। बाकी कोर्स कौन सा ऑफर हो रहा है वो यहाँ देख सकते हैं, बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड। सो आर्ट्स वाले बेसिकली करेंगे बीए बीएड, साइंस वाले बीएससी बीएड और कॉमर्स वाले बीकॉम बीएड। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं, मगर एग्जाम आपको स्पेसिफिक डोमेन का देना पड़ेगा। सो लाइक हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। सो लाइक दिल्ली में जो इग्नू है वहां से हो रहा है, और कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं, बीए बीएड हो रहा है, बीएससी बीएड हो रहा है और बीकॉम बीएड हो रहा है। तीनों कोर्सेज हो रहे हैं और 100 सीट्स हैं तीनों कोर्सेज के लिए। इसके अलावा दिल्ली में ही स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, 2 कोर्सेज है यहाँ पर, बीए बीएड, बीए बीएड, एक तो प्रिपरेटरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, और 50-50 सीटें हैं दोनों के लिए। ऐसे जो बाकी स्टेट्स हैं उनका देख सकते हैं, लाइक उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र, इन सबके लिए यहाँ पर दे रखे हैं। सो दिल्ली में जैसे माता सुंदरी देवी कॉलेज फॉर वुमेन है जो डीयू के अंडर आता है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, यहाँ पर जो कोर्सेज है वो देख सकते हैं। इसी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आईआईटी खड़गपुर है वहां पर भी ये कोर्स अवेलेबल है, और कौन सा कोर्स मिलेगा वहां पर, वहां मिलेगा बीएससी बीएड, और टोटल 50 सीट वहां पर है। इसके अलावा एनआईटी त्रिपुरा बीएससी बीएड अवेलेबल है, 50 सीटें हैं। मेघालय, केरला, तेलंगाना, यहाँ के जो इंस्टीट्यूट है वो देख सकते हैं और सीटें यहाँ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, केरला, ये देख सकते हैं। सो केरला में जो एनआईटी कालीकट है बीएससी बीएड अवेलेबल है, 50 सीट अवेलेबल है वहां पर। इसके अलावा एनआईटी तेलंगाना हैदराबाद, 50 सीटें हैं। एनआईटी पुडुचेरी बीएससी बीएड हो रहा है, 50 सीटें अवेलेबल है। इसी तरह से उड़ीसा में एनआईटी भुवनेश्वर बीएससी बीएड, 50 सीटें अवेलेबल है। दिल्ली में जीसस एंड मैरी कॉलेज डीयू के अंडर आता है, बीए बीएड अवेलेबल है, 50 सीट अवेलेबल है यहाँ पर। दिल्ली में ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो डीयू के अंडर आता है नॉर्थ कैंपस में बीए बीएड अवेलेबल है, 50 सीट अवेलेबल है यहाँ पर। दिल्ली के अंदर ही जो आईपी यूनिवर्सिटी है वहां पर भी कोर्स अवेलेबल है, ये बीए बीएड हो रहा है, 50 सीट अवेलेबल है। जोधपुर में आईआईटी जोधपुर बीएससी बीएड अवेलेबल है, 50 सीट अवेलेबल है। और बाकी जो स्टेट वाइज जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन तमिलनाडु एनआईटी त्रिचुरापल्ली बीए बीएड अवेलेबल है, 50 सीट्स यहाँ पर है। एंड लाइक यू कैन सी अदर स्टेट्स ऑल्सो, वहां पर कौन कौन से कॉलेज है, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो अगर आपका एम टीचर बनने का है तो उस केस में जो ये प्रोग्राम है इट इज फोकस्ड ऑन द टीचर्स ट्रेनिंग। आपका 1 साल ही बचेगा क्योंकि 4 साल का कोर्स है। जनरली बैचलर्स और बीएड करने में अभी 5 साल लगते हैं। ऐसे क्लास 10 और क्लास 12 के बाद एडमिशन और कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करें द प्लूरीपेडेंट को and share the video to your friends. If you are new to the channel then do consider subscribing it. We'll meet in next video. Till then, be focused and keep studying.